नमस्कार दोस्तों, रिश्ते नाते यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खतना क्या है और इसे कौन करवाता है और यह खतना क्यों करवाया जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो अगर आप इसके बारे में तमाम बातें जानने चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो खतना आप यहाँ पर एक फ़ोटो देख सकते हैं। जो पहला फ़ोटो है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। ओरिजिनल मतलब नॉर्मल फ़ोटो है। और जो दूसरा फ़ोटो देख रहे हो आप, वो खतना किया हुआ फ़ोटो है, मतलब जो आगे का स्किन है उसे काट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा, क्या पता आप इसके बारे में कुछ बातें जान पाओ। ठीक है, जो खतना होता है, खतना लिंग की ऊपरी त्वचा को हटाना है। कुछ धर्मों में पुरुष के लिंग की त्वचा को काट दिया जाता है, जिससे लिंग का ऊपरी भाग, सिर जो ढका रहता है। दुनिया के कई देशों में बच्चों को खतना किया जाता है। कम उम्र के त्वचा कोमल होती है, इसलिए इन्हें काटने से ज़्यादा दर्द नहीं होता है। कम उम्र में जो त्वचा होती है वो कोमल होती है, इसलिए काटने में इसको दर्द नहीं होता है। कई संप्रदायों की किताबों में भी खतना की बात की गई है। खतना शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। माना जाता है कि यहूदी संप्रदायवाद में खतना का आदेश उनके भगवान ने दिया था। मुस्लिम और अफ्रीकी देशों में कुछ ईसाई खतना करवाते हैं। ठीक है, खतना को इंग्लिश में कहते हैं सर्कमसिजन। ठीक है फ्रेंड, खतने के दौरान जो त्वचा काटी जाती है वह वापस नहीं बढ़ती है, इसलिए खतना कराने के बाद लिंग का ऊपरी हिस्सा हमेशा खुला रहता है। बहुत से लोग खतना को लाभकारी मानते हैं और इसके लाभों को गिनते हैं। वहीं कुछ लोग खतना का विरोध करते हैं। साथ ही कई देशों में महिलाओं का भी खतना किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो खतना है यह क्यों ज़रूरी है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो यहूदी और मुसलमानों समुदायों में इसे एक धार्मिक कृत्य माना जाता है और परिवार के प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाता है। वहीं कुछ समुदाय के लोग इसे स्वास्थ्य के कारणों से अच्छा मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देशों में यह पुरुष स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए और चिकित्सा कारणों से खतना करवाते हैं। उनका मानना है कि जब लिंग की त्वचा सख्त हो जाती है तो उसे आगे पीछे करना मुश्किल हो जाता है, तो त्वचा कट जाती है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि इन सब के अलावा सेक्स से संबंधित बीमारियों के मामले भी सर्कसिज्म में किया जाता है। मतलब कि अगर कोई दोस्तों बीमारी हो जाती है तो इस केस में क्या करते हैं कि ये जो आगे का जो खतना है वो किया जा सकता है। जैसे कि बीमारी का नाम है ब्लैनेटिस फिमिस, यानी कि लिंग में सूजन होना। ठीक है, और ये कुछ बीमारी का नाम है फिमोसिस, पोस्टिसिस एंड पैरामोसिस। ठीक है, तो बीमारी में भी जो खतना है उसको किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं खतना करने की एडवांस एंड मॉडर्न प्रक्रिया। मतलब जो प्रक्रिया है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम खतना कर सकते हैं, जो डॉक्टर वो करते हैं। तो पहला है लेज़र खतना, मतलब लेज़र लाइट के थ्रू जो स्किन है वो काट दिया जाता है। अगला है JSR या स्टेपलर खतना। यह भी एक प्रकार की आधुनिक और उन्नत खतना है जिसमें लिंग की ऊपरी चमड़ी को स्टेपलर की तरह दिखने वाले उपकरण से काट दिया जाता है। मतलब कोई स्टेपलर होता है ना जिसमें हम पंच मारते हैं, तो वैसे कोई मशीन है जिसके थ्रू उसे हम काट देते हैं। अब दोस्तों अब ये यहाँ पर एक नई चीज़ ये है कि महिलाओं के अंदर भी जो है खतना है वो किया जाता है। खतना न केवल पुरुषों में होता है बल्कि महिलाओं में भी होता है। महिलाओं की योनि की बाहरी त्वचा को काट दिया जाता है। महिलाओं में खतना करने का कोई फायदा नहीं होता है बल्कि उनके लिए परेशानी का कारण बनता है। खतना के बाद महिलाओं को खून आता है जिससे शरीर में खून की कमी हो सकती है। तो यहाँ पर आपने जान लिया है इसके बारे में, कई चीज़ें आपने पता कर लिया है। और हम बात करते हैं कि इसके जो फ़ायदे वायदे हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ये क्या 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 नुकसान भी हो जाते हैं। ठीक है, तो लिंक को साफ़ करना जो है वो आसान हो जाता है। लिंक को धोने और साफ़ करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लिंक की ऊपरी त्वचा को हटाने से लिंक को आसानी से साफ़ कराया जा सकता है। इन्फेक्शन को कम करता है। खतना के बाद मूत्राशय के संक्रमण से बचा जा सकता है। यह यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन को रोककर किडनी के इन्फेक्शन को भी रोकता है। जिस पुरुषों को खतना नहीं होता है उनमें मूत्राशय के संक्रमण का डेंजर अधिक होता है। अब तीसरा फायदा क्या है दोस्तों, पेनाइल प्रॉब्लम से राहत। कभी कभी खतना ना करने पर लिंग की ऊपरी त्वचा सख्त हो जाती है। यह लिंग पर दबाव डालता है और सूजन पैदा कर सकता है। सूजन संक्रमण को बढ़ावा दे सकती है। यह बेलाइनेट्स, फिमोसिस, पेस्टिसाइडिस, पैरामिफोसिस, ब्लोनाहाइटोसिस, लिंग की चमड़ी पर मस्सा, घाव, लिंग की चमड़ी पर कैंसर से संबंधित घाव आदि को भी समाप्त करता है। अगला है यौन संचारित रोगों से सुरक्षा। खतना करने से यौन संचारित रोगों के होने का डेंजर कम हो जाता है। यौन संचारित रोग होने पर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और वह जानलेवा बीमारियों का शिकार हो सकता है। लेकिन खतना कराने के बाद आप HIV जैसे खतरनाक वायरस से शरीर की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको सेक्स करते समय सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि अगर आपने
असुरक्षित यौन संबंध बनाए हैं तो कभी कभी खतना आपकी प्रतिरक्षा भी नहीं कर सकता है। इसलिए जब भी आप किसी अजनबी के साथ सेक्स कर रहे हो तो कॉन्डम का उपयोग करें। कैंसर से सुरक्षा दोस्तों, जिन पुरुषों को खतना हुआ है उनमें अन्य पुरुषों की तुलना में पेनाइल कैंसर होने का जोखिम जो है कम हो जाता है। खतना महिलाओं को कैंसर से भी बचाता है। यदि पुरुषों को खतना किया जाता है तो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का डेंजर कम हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो नुकसान है दोस्तों। जो खतना है इससे क्या नुकसान होते हैं, तो नुकसान बहुत ही कम है इसके। जैसे कि जहाँ पर खतना हुआ है दोस्तों, वहाँ पर आपको जो जलन हो सकता है, कुछ दिन तक वहाँ पर जो आपका लिंग है वहाँ पर सूजन आ सकती है। अगर अगर खतना करते वक्त अगर आपका लिंक टाइट हो जाता है तो वहाँ पे आपको चोट लग सकती है। महिलाओं को अगर खतना किया जाता है तो वहाँ पे जो उनका इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। योनि में दर्द होता है आपको, ठीक है। ब्लड आता है तो ब्लड के नुकसान काफ़ी होता है उसमें खतना करने में, ठीक है। तो ये तमाम बातें थी जो दोस्तों मैंने आपको बताया था खतना के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है, अगर आपकी क्या राय है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।